अस्सलाम वालेकुम। आज वाला वीडियो कुछ गलतफहमियाँ दूर करने के लिए है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स में से जल्दी जल्दी बात करूँगी। नंबर वन, जो लोग पूछते हैं कि हड्डियों की ताकत के लिए या वैसे सेहत के लिए उनको दूध पीना चाहिए कि नहीं। अगर आपका वज़न नॉर्मल से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो नहीं। दूध में बहुत ज़्यादा मलाई होती है। इवन अगर आप उसको उबाल के छान के मलाई हटा देते हैं तो भी उसमें मलाई बहुत ज़्यादा होती है। तो दूध ना पिए। अगर आपको ज़रूर पीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा जो कप होता है मेहमानों वाला, वो जो छोटा चाय का कप होता है, उससे ज़्यादा दूध ना पिए प्लीज़, क्योंकि उससे आपका फिर मोटापा बढ़ेगा। नंबर दो, अगर किसी के जोड़ों में तकलीफ़ हो, कोई अगर खुदा न खास्ता ख़तरनाक बीमारी है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें कि जोड़ों का टेढ़ा होने का ख़तरा होता है या जोड़ों में दर्द है, ज़्यादातर हालतों में आपका हिलते जुलते रहना, वर्जिश करते रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि आप आराम करें। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि अगर कोई जोड़ों की तकलीफ़ है तो आराम करना चाहिए। ऐसा गलत है। उससे आपके साथ में पट्टे भी शक हो जाते हैं, हड्डियाँ और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, खून की गर्दिश जिस्म में सही नहीं होती, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, मसला बढ़ जाता है। ज़्यादातर हालतों में हिलते जुलते रहें। अगर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हमारे जो नाना दादा नानी दादी होती थी, जो जितने पतले बुज़ुर्ग होते थे आखिरी उम्र तक बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे, कोई उनको मसला नहीं होता था। आजकल जैसे जैसे हमारा वज़न एज ए सोसाइटी बढ़ता जा रहा है तो हमें ज़ाहिरी बात है कि फिर बैठना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं मोटी नहीं हूँ या मैं मोटा नहीं हूँ, मेरे में सूजन है। ठीक है, तो ये सूजन कुछ भी नहीं होती। बेसिकली आपका जो जिस्म में चर्बी बढ़ती है उसको कुछ लोग सूजन का नाम दे के, तो जो रियलिटी है उसको उसका सामना नहीं करते कि असल में वज़न बढ़ गया है। अगर आपका जिस्म सूजा है तो भाई किस चीज़ से सूजा है? सूजन कुछ नहीं होती। जब आपका वज़न बढ़ा है, वज़न को कम करना पड़ेगा और उसका कोई आसान तरीका, कोई आसान गोली, कोई ऐसा जल्दी वाला तरीका नहीं है और ना जल्दी वाले तरीके ने काम करना है। नेक्स्ट बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि जोड़ों में गैप आ जाना। अब कमर में गैप आ गया, हड्डियों में गैप आ गया, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में सुनी जाती है। ऐसी बात मैंने कभी सारी दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, कभी भी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डॉक्टरों से, सीनियर डॉक्टर से भी डिस्कस किया है, किसी ने ये बात नहीं सुनी हुई। पाकिस्तान में चूँकि ये बात मशहूर हो गई है तो कुछ लोगों को डॉक्टर भी ये बात कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। रियलिटी में गैप आ जाना हड्डियों में मुमकिन नहीं है। दो हड्डियाँ एक दूसरे से जुदा जिस्म में नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है और आपको वज़न कम करना है तो कुछ लोग उसमें कहते हैं कि भाई मुझे तो इतनी भूख लगती है कि मेरी हालत ख़राब होने लगती है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब आपको भूख ज़्यादा लगे और आपको लगे कि बेहोशी सी महसूस होने लगी है या बहुत ज़्यादा आपको भूख लगी है, तो उस वक़्त अगली दफ़ा आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आप एक गिलास पानी लेके बैठ जाएं और सुकून से पानी को आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेके पिएं। आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि आपके दिमाग में जो जगह आपको भूख बताती है और जो प्यास बताती है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर हमें जब भूख लगता है कि लगी हुई है, वो असल में प्यास होती है। प्यास लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको चाहिए कि दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। इस तरह आपका पेट उतना ना खाली होगा, ना तेज़ाबियत होगी, ना उस किस्म की भूख लगेगी। तो इससे आपको खाना खुद ब खुद कम हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है पॉइंट मैं बताना चाहती थी कि कुछ लोग यूँ ही अच्छे हो जाते हैं तो वो दवाई खुद ही से बंद कर देते हैं किसी भी बीमारी में। तो अगर आपको जोड़ों का मर्ज़ है और डॉक्टर ने कहा कि कोई दवाई जारी खानी है तो आप प्लीज़ उसको खुद से बंद ना करें डॉक्टर के मशवरे के बगैर। इसी तरह जब आप जारी दवाई खा रहे हैं तो डॉक्टर के साथ प्लीज़ कांटेक्ट में रहें। ज़्यादातर जो रूमेटोलॉजी की, जोड़ों के मराइज़ की जो तकलीफ़ों की होती हैं दवाइयाँ, इनके साथ हर 3-4 महीने में कम से कम एक दफ़ा खून का टेस्ट करना ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि दवाई जिस्म पे भारी तो नहीं हो रही, कोई आपके खून की कमी, गुर्दा जिगर में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। एक और बात कुकिंग ऑयल के बारे में कि कुछ लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, घी, रोगन, किसी भी किस्म का तेल। मैं आपको ये बताऊं कि इवन जैतून का तेल वज़न बढ़ाने में या जितनी उसमें ताकत है वो सब एक बराबर है। ये ना सोचें कि ऑलिव ऑयल में ताकत कम है।
अगर आपको किलो सब्ज़ी किलो गोश्त अगर आप बनाना है, कोशिश करें अगर नाप के, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कि आप एक 50 ml तेल में खाना पकाएं। 50 ml आपको नामुमकिन लगेगा, इसमें तेल बड़ी मुश्किल से सुर्ख होता है। थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा बढ़ा लें, जायके के लिए अपना मसाला की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें, क्योंकि तेल से आपको जो ख़तरा है वो और किसी चीज़ से नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोग पूछते हैं कि वर्जिश कब करनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब, बहुत दफ़ा लोग बड़े परेशान होते हैं। सीधी सी बात यह है, जब आपने खाना खाया हुआ है तो आप आधे घंटे अपने आंतों को आराम दें ताकि आपका खाना हज़म हो जाए। एक दफ़ा आधा घंटा गुजर जाए, आप वर्जिश कर सकते हैं, खाने से पहले वर्जिश कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे। इसके अलावा हर टाइम, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक पूछते हैं फजर से पहले, असर के बाद, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ यही एक असूल है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात टाइफाइड के टेस्ट के बारे में आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं भाई मुझे 5 साल से टाइफाइड है, 3 साल से टाइफाइड है। इतना लंबा चौड़ा टाइफाइड होता नहीं है। अगर किसी को इतना ही टाइफाइड रहे तो खुदा न खास्ते तो ज़िंदगी का मसला हो जाना है, ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान में टाइफाइड और विडॉल और ये सारे टेस्ट होते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के टेस्ट हैं। बाहर मुल्कों में ये टेस्ट अब होना बंद हो गए हैं। इसमें फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर इसमें आपका सही तरीके से जवाब नहीं आता, तो ये वाले टेस्ट आप ना करवाएं। इतना लंबा किसी को टाइफाइड होता नहीं है। किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं या ब्लड कल्चर करवाएं जिस तरह आपको ज़रूरत पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।